मैं अपने गुरु डॉक्टर लोहिया की बात को आपके सामने ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं इनको समाजवाद की बात अपने गुरु डॉक्टर लोहिया की पढ़ के सुना दूंगा। हुकुमदेव नारायण यादव जी को आपने लोकसभा में बात करते हुए देखा होगा, उनकी किताबों का विवरण करते हुए आपने देखा होगा कि राम मनोहर लोहिया के बारे में वो अक्सर बताते रहते हैं। तो आज हम जानेंगे दोस्तों कि राम मनोहर लोहिया है कौन। तो आज हम आपको बताना है दोस्तों, राम मनोहर लोहिया देश की राजनीति में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान और स्वतंत्रता के बाद ऐसे कई नेता हुए जिन्होंने अपने दम पर शासन का रुख बदल दिया, जिनमें से एक थे राम मनोहर लोहिया। अगर जयप्रकाश नारायण ने देश की राजनीति को स्वतंत्रता के बाद बदला, तो वहीं राम मनोहर लोहिया ने देश की राजनीति में भावी बदलाव की बयार आजादी से पहले ला दी थी। अपनी प्रखर देशभक्ति और तेजस्वी समाजवादी विचारों के कारण वह अपने समर्थकों के साथ ही अपने विरोधियों के मध्य भी अपार सम्मान हासिल किया। राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 को फैजाबाद में हुआ था। उनके पिताजी हीरालाल पेशे से अध्यापक और हृदय से सच्चे देशभक्त थे। उनके पिताजी गांधी जी के अनुयायी थे। जब वे गांधी जी से मिलने जाते तो राम मनोहर को भी उनके साथ ले जाया करते थे। इसके कारण गांधी जी के विराट व्यक्तित्व का उन पर गहरा असर हुआ। पिताजी के साथ 1918 में अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार शामिल हुए। बनारस से इंटरमीडिएट और कोलकाता से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए लंदन के स्थान पर बर्लिन का चुनाव किया था। वहीं जाकर उन्होंने मात्र 3 माह में जर्मन भाषा पर अपनी मजबूती पकड़ बनाकर अपने प्रोफेसर जोम्बार्ट को चकित कर दिया था। उन्होंने अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि केवल 2 वर्षों में ही प्राप्त कर ली थी। जर्मनी में 4 साल व्यतीत करके डॉक्टर लोहिया स्वदेश वापस लौटे और किसी सुविधापूर्ण जीवन के स्थान पर जंग ए आजादी के लिए अपनी जिंदगी समर्पित कर दी। डॉक्टर मनोहर लोहिया मानव की स्थापना के पक्षधर समाजवादी थे। वह समाजवादी भी इस अर्थ में थे कि समाज ही उसका कार्यक्षेत्र था और वह अपने कार्यक्षेत्र को जनमंगल की अनुभूतियों से महकाना चाहते थे। वह चाहते थे कि व्यक्ति व्यक्ति के बीच कोई भेद और कोई दुराव और कोई दीवार ना रहे, सब जन समान हो, सब जन का मंगल हो। उन्होंने सदा ही विश्व नागरिकता का सपना देखा था। वह मानव मात्र को किसी देश का नहीं बल्कि विश्व का नागरिक मानते थे। जनता को वह जनतंत्र का निर्णायक मानते थे। डॉक्टर लोहिया अक्सर यह कहा करते थे कि उन पर केवल 2.5 आदमियों का प्रभाव रहा, एक मार्क्स का, दूसरे गांधी का और आधा जवाहरलाल नेहरू का। स्वतंत्रता भारत की राजनीति और चिंतन धारा पर जिन गिने चुने लोगों के व्यक्तित्व का गहरा असर हुआ है, उनमें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण प्रमुख रहे हैं। भारत के स्वतंत्रता युद्ध के आखिरी दौर में दोनों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रही है। 1933 में मद्रास पहुंचने पर लोहिया गांधी जी के साथ मिलकर देश को आजाद कराने की लड़ाई में शामिल हो गए। इसमें उन्होंने विधिवत रूप से समाजवादी आंदोलन की भावी रूपरेखा पेश की। सन 1935 में उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लोहिया को कांग्रेस का महासचिव नियुक्त किया। बाद में अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का ऐलान कर दिया, जिसमें उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और संघर्ष के नए शिखरों को छुआ। जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हाजीरबाग जेल से फरार हुए और भूमिगत रहकर आंदोलन का शानदार नेतृत्व किया, लेकिन अंत में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और फिर 1946 में उनकी रिहाई हुई। 1946 से 47 के वर्ष लोहिया की जिंदगी के अत्यंत निर्णायक वर्ष रहे। आजादी के समय उनके और पंडित जवाहरलाल नेहरू में कई मतभेद पैदा हो गए थे, जिनकी वजह से दोनों के रास्ते अलग हो गए। बाद के दिनों में 12 अक्टूबर 1967 को लोहिया का 57 वर्ष की आयु में देहांत हो गया। और भी ऐसे रोचक तथ्य और कहानियां और लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हम इसी तरह के वीडियो लाते रहते हैं। धन्यवाद।